सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। जैसा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से परीक्षा संचालन की नियम पुस्तिका हमको देखने को मिल गई है। ऑनलाइन आपके आवेदन 21 अगस्त से भरना शुरू हो जाएंगे, जो कि 4 सितंबर तक आपके भरे जाएंगे। यानी कि जो भी प्राथमिक शिक्षक है, माध्यमिक शिक्षक है, उनमें से किन किन साथियों को परीक्षा में सम्मिलित होना है, किन किन को अप्लाई करना है, उसको लेकर स्पेशली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब बात करते हैं आज के जो वीडियो है इसमें हम कि ऑनलाइन आवेदन आप जब भरेंगे तो किन किन प्रकार की सावधानियां से आपको गुजरना पड़ेगा, सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी ऑनलाइन आवेदन करते समय। 21 अगस्त से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 4 सितंबर तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। तो जो सावधानियां आपको रखनी है उनके ऊपर हम चलते हुए एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हो रही है उसके लिए आवेदन सबसे पहले आपको करना है ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि ऑफलाइन आवेदन आपके स्वीकार नहीं होंगे। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी साथी हमारे अप्लाई करेंगे, केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना है। नियम पुस्तिका में देखकर उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी पद की परीक्षा के लिए आवेदन करना है, यानी कि वर्तमान में आप जिस पद पर सेवारत है उसी पद के लिए आपको आवेदन करना है। हालांकि मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो हमारे साथी प्रमोशन या पदोन्नति उनको मिल गई है, तो आयुक्त महोदय के माध्यम से हमें एक अपडेट मिली थी, उसके अनुसार आपका जो मूल पद है उसी मूल पद के आधार पर आपको परीक्षा देनी है। जिस पर आपकी पदोन्नति हो गई है उस पदोन्नति वाले पद को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी मूल पद पर आप जो भी है उसी मूल पद के आधार पर आपको प्राथमिक माध्यमिक जो भी शिक्षक है उसके अनुसार आपको अप्लाई करना है, उसी के आधार पर। नियुक्ति आदेश आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसा ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो मूल नियुक्ति जो आदेश है आपका वो स्कैन होगा, अपलोड होगा। साथ ही साथ आदेश क्रमांक और दिनांक आपको सही से भर देना है। एक बार अवश्य करके आप ऑनलाइन वाले के पास बैठते हैं, जहां से भी आप अप्लाई करते हैं, तो वहां पर इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट आता है हमारा चौथा नंबर का, वो है डाइस कोड को लेकर, यानी जिस विद्यालय में आप सेवारत है वहाँ का डाइस कोड व्यवस्थित रूप से आपको देखना है, रीचेक उसको कर लेना है। IFMIS या यूनिक आईडी आपको सही से भरना है, यानी जो भी आपका एम्प्लॉय कोड मांगा जाए तो एम्प्लॉय कोड या यूनिक आईडी जो भी मांगा जाएगी वो आपको विशेष रूप से भरनी है, ध्यान आपको रखना है। डाइस कोड का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। जिस भी विद्यालय में आप सेवारत है उस विद्यालय का विवरण जो है अनिवार्य रूप से आपको भरना है। डाइस कोड के आधार पर अपनी IFMIS या यूनिक आईडी है उसी के आधार पर आपको जानकारी आगे की सबमिट करनी है। जानकारी आप अवश्य करके जांच ले एक बार, जो सबमिट करें उससे पहले आपका नाम आप अवश्य करके देख ले। इंग्लिश में अगर आप भरते हैं तो उसमें भी स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान रख ले। जन्मतिथि इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि जो स्कूल में आपकी नियुक्ति के समय जो दर्ज थी या आपकी जो भी अंक सूची मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ अंकित है उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। किस पद में आप हैं, आप प्राथमिक शिक्षक में आते हैं, माध्यमिक में आते हैं, सहायक अध्यापक में आते हैं, जो भी आपका पद है वो आपको भरना है। किस विषय से आपको परीक्षा देनी है, विशेषकर माध्यमिक शिक्षकों को ध्यान रखना है कि स्नातक में जो भी आपका मुख्य विषय रहेगा वो विषय आपका यहाँ पर भरना आपको पड़ेगा। और सभी विवरण आप जो भरते हैं उसको ध्यानपूर्वक आपको जाँच लेना है, रीचेक कर लेना है, उसके बाद जो है आगे की तरफ आपको बढ़ना है। फोटो आप सभी का जो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा वो फोटो और हस्तलिखित जो घोषणा है उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अभी वर्तमान का ही फोटो आपको खिंचवा लेना है। दोनों कान उसमें स्पष्ट दिखते हुए होने चाहिए, इस प्रकार से आपको पासपोर्ट साइज फोटो करवाना है। हस्तलिखित आप जो भी घोषणा भरते हैं वो निर्धारित प्रारूप में आपको भरनी है और वो ही अपलोड आपका होगा। पात्रता जो है वो प्रोविजनल है, अंतिम सत्यापन संबंधित विभाग आपका करेगा। जो भी आप दस्तावेज अपलोड करते हैं तो संशोधन की अंतिम तिथि का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आप गलती सुधारने का मौका मिलेगा वो अंतिम तिथि के बाद में आपको नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र आपको स्वयं डाउनलोड करना है। जब भी आगे की तिथियां आपको देखने को मिले उसी के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पत्र है वो आपको ही डाउनलोड करना पड़ेगा। किसी भी डाक के माध्यम से आप तक वो नहीं पहुंचाया जाएगा। मंडल की जो वेबसाइट है उसी के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड आपका हो जाएगा। जो है इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। और भी किसी प्रकार का कोई डाउट होने पर आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि समय समय पर मैं जो भी अपडेट है वो अपडेट आप तक प्रोवाइड कराता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। इसलिए वीडियो को आप लाइक करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जो भी उपयोगी वीडियो आती है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचती रहे। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलेंगे हम अगली अपडेट महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।